प्रेम जी, क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार का खेला है या फिर ये सियासी ब्लैकमेल आप देख रहे हैं? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हिमानी जी, एक दो बात ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारा भी इमोशनल बात इसमें जुड़ा हुआ है कि चलिए, ऑनलाइन लॉटरी करने वाले तो महादेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम इस घोटाले को बताने के लिए क्यों महादेव का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इसको ऑनलाइन घोटाला, ऐप घोटाला बोल सकते हैं। हम महादेव ऐप घोटाला बोलें, या हम का मतलब सिर्फ मीडिया हम नहीं कह रहे हैं भाई। जो ईडी है वो भी जो लिख रही है वो भी महादेव ऐप घोटाला लिख रही है। बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो भी महादेव ऐप घोटाला। महादेव का नाम घोटाले से जोड़ करके आप बड़ा क्राइम कर रहे हैं इमोशन के साथ में। ये बात मैं रखना चाहता हूं, आपत्ति अपनी भावना। दूसरी बात ये है कि ये जो मसला है, जैसे ऐप पर बैन लगा, अभी 24 घंटे नहीं हुए ऐप पर बैन लगा है, और ये बताया गया है आईबी की तरफ से कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस आईटी की इस धारा के तहत शिकायत पहले नहीं मिली, और अब हम ईडी के कहने पर इसको बैन लगा रहे हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। ईडी के हाथ में जांच कितने दिनों से है भाई? स्टेट गवर्नमेंट पर आप आरोप लगाते हैं, लेकिन ईडी इस यहाँ लुकआउट नोटिस तक अभी तक नहीं है। अगर ये अभियुक्त भाग करके बैठा हुआ है यूएई में, तो लुकआउट नोटिस कहाँ है? और जो व्यक्ति, थोड़ा बोल लेते हैं फिर आदर से एक छोटी सी जानकारी बताना चाहता हूँ। देखिए, जब जो भी अपराध होता है, जैसे एक छोटा सा विषय है, थाने में अपराध होता है, तो उस थाने के अपराध के बाद उस स्थान से रिकमेंडेशन जाती है आगे की कार्रवाई के लिए। छत्तीसगढ़ में ये बेस बातें आ गई हैं। तो मैं वही तो, जो 1.5 साल तक 69A में यदि कार्रवाई नहीं हुई, तभी तो जाके अंत में आईटी मिनिस्ट्री को कार्रवाई करनी पड़ी। एक बार कंप्लीट होने देते, फिर समीर जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया। जी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जांच हो रही थी, उसके बाद ना ईडी के पास मामला गया है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुई, इनसफिशिएंट पाया गया, तब तो ईडी के पास में वो मामला गया है। अब ईडी गलत है, ऐसा नहीं। कैसे तथ्यात्मक गलत है? ईडी के पास मामला गया ना, प्रवर्तन निदेशालय इस मामले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है कि नहीं कर रही? इसमें तथ्यात्मक गलत क्या है? अरे ऐसे बोलने दीजिए ना, मैं, आप बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। तो उसके बाद में देखिए, ये सारे लोग जो कि विदेश में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और ये ऐप पर बैन अभी लगा है, जब पूरा हंगामा खड़ा हो गया कि क्यों नहीं लगा, तब अभी ईडी के आग्रह पर बैन लग रहा है। ईडी ने आग्रह करने में भी देरी की। दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है नैथानी जी, कि इस देश में ओबीसी को टारगेट किया जा रहा है भाई। अगर आप ओबीसी कहां से आ गया? हे महाराज, मुझे एक दो लाइन ठीक है, कंप्लीट करने देते हैं समीर जी, फिर मैं आपका रिएक्शन। कैसे सो बोल रहा हूँ? अगर आप तोमर हैं, अगर आप सवर्ण हैं, तब आपका बेटा नरेंद्र तुसिंग तोमर का बेटा, उसका भी वीडियो है, लेकिन उस पर जांच नहीं होगी, उस पर बात नहीं होगी। अगर आप सवर्ण हैं तब आप ठीक हैं। अगर आप ओबीसी एंगल भी चाहिए, अभी तक ये वाला एंगल नहीं आया था। अभी तक वो दाऊद वाला तो आया था सर, लेकिन ये ओबीसी एंगल नहीं आया था। ओबीसी एंगल नहीं आया था। के वक्त पर बदनाम करने की साजिश हो रही है। प्रेम जी, इस देश में ओबीसी होना गुनाह हो गया है। आदिवासियों के खिलाफ है ये षड्यंत्र।